दोस्तों, अगर आपकी भी एज 18 से 30 साल के बीच में है और आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप सभी यूके जैसी कंट्री में 2 साल के वर्क परमिट पर जा सकते हो बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। वीज़ा के बारे में प्रॉपर डिटेल दूंगा और सारा कुछ बताया जाएगा। सो हर साल ये वीज़ा ओपन होता है 2 बार। फर्स्ट फेब में, सेकेंड टाइम मिड ऑफ ईयर यानी जून जुलाई के आसपास। इसका पूरा नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल वीज़ा, जो कि यूके और इंडिया के बीच में डील हुई थी, FTA। उस डील के एग्रीमेंट में ये वीज़ा लॉन्च किया गया था। 3000 सीट्स इसके अंदर होती है और बैलेट सिस्टम का वीज़ा है, यानी लॉटरी वीज़ा के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। तो आपने इसके अंदर अप्लाई करना है अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है। और प्रॉपर अगर आपको मैं बताऊं तो 31 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। जब आप मेन वीज़ा अप्लाई करोगे उस दिन तक आपकी एज 31 नहीं होनी चाहिए। वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में हो, मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर हमारे पास डिप्लोमा है, तो यूके के जो क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई नहीं होते। आपको बैचलर लेवल की डिग्री चाहिए ही चाहिए इस पर्टिकुलर वीज़ा के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। इनिशियली आपको बैलेट यानी कि लॉटरी में अप्लाई करना होता है, जिसकी डेट आज मॉर्निंग में ही अनाउंस हुई है। और वो डेट मैं आपको बता देता हूँ, 17 फरवरी 2026 को इनके पोर्टल ओपन होंगे दोपहर के 2:30 पे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और बैलेट क्लोज होगा 19 फरवरी 2026 को 2:30 पे PM सेम टाइम, यानी 48 आवर्स के बीच में आप सभी ने इस वीज़ा के रजिस्ट्रेशन यानी बैलेट में अप्लाई करना है। ठीक है, तो 48 आवर्स का टाइम रहेगा और जब ओपन होगा उस समय क्या होता है कि वेबसाइट ओपन होगी और आपने अप्लाई करना है। किसी को भी हेल्प चाहिए, हमसे अप्लाई करवाना है स्पेशली, तो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई नाउ के नाम से। वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी टीम आपका अप्लाई कर देगी इसके अंदर। और मैं यह चाहता हूँ कि आप खुद से अप्लाई ना करें। रीज़न, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने गलती की थी, यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं बट बेसिक बेसिक गलतियाँ करते हैं। अगर आपने वो की तो फिर बैलेट फिल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखो। थोड़े से पैसे लग जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के और आपका सही तरीके से भरा जाएगा, तभी बैलेट में सेलेक्ट होने के चांसेस है, वरना कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक भी रुपए चार्ज नहीं करती गवर्नमेंट इसके। हमारी टीम जब अप्लाई करेगी तो अप्लाई करने का जो मिनिमल से मिनिमल चार्जेस है वो हम लेते हैं, दैट्स ऑल वी नीड, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ से हो सकते हो। इसके अलावा जब आप बैलेट में एंटर होते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नंबर 1, पासपोर्ट होना चाहिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। जब भी आप ओवरसीज जाते हो नंबर 1 डॉक्यूमेंट इज़ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी फ्रंट पेज की और जहाँ पर एड्रेस होता है उस पेज की दोनों तरफ की फ़ोन में बढ़िया से खींचिए, उसकी PDF बनाइए और प्रॉपर उसका नेम भी बनाना होता है, तो वो हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। इसके अलावा आपके पास बेसिक ईमेल एड्रेस है ना, फ़ोन नंबर और पैन कार्ड। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये 4 डिटेल्स चाहिए होती हैं प्रॉपर तरीके से, और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद कह रही है वेबसाइट कि सक्सेसफुल बैलेट एंट्रीज विल बी पिक रैंडम, यानी रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। मैटर नहीं करता कि आपने मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD है, वो कुछ मैटर नहीं करता, बल्कि ये पूछते ही नहीं है बैलेट में। तो बैलेट में जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी ग्रेजुएशन दिखाइए अपनी डॉक्यूमेंट सारे। उस समय डॉक्यूमेंट प्रॉपर फाइलिंग की जाती है एम्बेसी में।
ठीक है। और बैलेट का रिज़ल्ट आता है 2 वीक्स में। आपको मेल आ जाएगी यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी ईमेल आईडी आपने दी है उस पर आपको मेल आ जाएगी कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। अगर हुए होगे तो यू विल बी सक्सेसफुल की आपको वहाँ पे मेल आ जाएगी कि यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द मेन वीज़ा। आपके पास 30 से 90 डेज़ का टाइम है। दूसरी तरफ अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हो तब भी आपको मेल आती है कि यू वर अनसक्सेसफुल इन द बैलेट। ठीक है, ये सिस्टम इसमें रहता है। तो इनिशियली यही सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। 3000 लोगों को पिक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये बैलेट 2 बार ओपन होता है, यानी आप दोनों टाइम इसमें अप्लाई कर सकते हो, अभी फ़ैब में और जब दोबारा होगा जुलाई के आसपास। उसकी डेट अनाउंस होगी, वो हम वीडियो बना देंगे। तो मतलब 3000 सीटें हैं, यानी 3000 लोगों को पिक किया जाएगा। और मोस्टली सीटें जो फैब वाला जो बैलेट होता है उसमें फिल हो जाती हैं, बाकी जो 30-40% बचती हैं वो सेकंड बैलेट यानी जुलाई वाले बैलेट में फिल कर सकते हैं। तो आपके पास 2 बार अपॉर्चुनिटी है साल में इस वीज़ा को अप्लाई करने की। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो वर्क हॉलिडे है उसमें एक ही बार अप्लाई किया जा सकता है, 2 बार नहीं किया जा सकता। बट उसकी ऐसा है कि उसमें रैंडम सिलेक्शन होते रहते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे राउंड्स होते हैं। तो ये भी उसी की तरह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। और इसके अलावा एक दो डिटेल्स मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें, कोई भी पर्सन मत छोड़िए इस अपॉर्चुनिटी को। अगर आपकी 31 साल से कम एज है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड में की है, अप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बता दी है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती हो। इंस्टाग्राम पे मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा। ठीक है, और आप हमारी टीम से फ़िल करवाइए, बेस्ट तरीके से आपका फ़िल किया जाएगा। और कोई भी आपको हेल्प की आवश्यकता हो, वी आर देयर विद यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु नीड द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। हैव अ ग्रेट डे।